हर दिन इस वक्त पहाड़ों पर बारिश नई आफत लेकर आ रही है। देश के अधिकतर पहाड़ों का जो हाल है वो इतना खराब है कि उसकी भरपाई में अभी लंबा वक्त लगेगा। लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही है, लैंडस्लाइड है और आज ऐसी खबर उत्तराखंड से सामने आई है जहां 2 जगह बादल फटे और तबाही आई। इसके बाद पहाड़ पर रहने वाले लोग परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये आसमानी आफत कब थमेगी। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं मकान ढह गए, कहीं नदियों का रौद्र रूप, तो कहीं रास्ते बह गए। अगस्त बीतने को है, लेकिन पिछले 1 महीने से पहाड़ों पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, इस साल तेज बारिश ने जो तबाही मचाई है वो वाकई डराने वाली है। हिमाचल में पिछले दिनों लगातार बारिश के बाद तबाही की वजह से सैलाबी आफत ने अब विकराल रूप ले लिया है। देवनगरी उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की इन तस्वीरों को देखिए, जहां बादल फटा और बड़ी तबाही मची। रुद्रप्रयाग के बसुकेदार इलाके में बादल फटने के बाद बहुत से ऐसे इलाके थे जो कि मलबे के नीचे दब गए। कई परिवार थे, कई मवेशी थे जो बह गए। इसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम में बुलाकर ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ये हनुमान गुफा है और हनुमान गुफा के अंदर पानी भर गया है। तो निचले इलाके के जितने भी लोग हैं वो सब खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है। हालात ये हैं कि बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से नदी में डूब चुका है। आवाजाही बंद हो गई है। लोगों को नदी और नालों के आसपास से दूर रहने की हिदायत दी गई है। दरअसल यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी अपने रौद्र रूप में आ गई थी और आसपास के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। मां धारी देवी मंदिर तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है। अलकनंदा का रौद्र रूप। कुछ यही हालात उत्तराखंड के चमोली जिले के भी हैं, जहां कल देर रात बादल फटा तो तबाही आ गई। भारी बारिश के बाद अचानक बादल फटने से मलबे के बहाव में कई परिवार फंस गए, कई घर नष्ट हो गए। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देवाल इलाके में कई सड़कें बंद हो गई हैं और परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। इधर चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। उत्तराखंड के बाद तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश की, जहां इस मॉनसून में तबाही थमने का नाम ही नहीं ले रही। चंबा में रावी नदी उफान पर है, इससे पहाड़ दरक रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि नदी किनारे बने घर टूट रहे हैं और कुछ ऐसा ही इस घर के साथ भी हुआ जो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में कल बारिश रुकने के बाद आज सुबह से फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते अभी भी टूटे हुए ही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड अभी भी हो रही है और परेशानी है कि खत्म ही नहीं हो रही। लगातार बारिश हो रही है हिमाचल में और बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरीके से एक बार फिर ठप हो गई हैं। ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। ये रास्ता सीधा संबल होते हुए आगे कुल्लू और मनाली की तरफ जाता है, लेकिन बारिश की वजह से आप देखिए सामने, अगर तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की शुरुआत हो गई है। ये बड़े बड़े पत्थर इस वक्त रास्ते में आ चुके हैं। हालांकि इसके पहले रात में भी ऐसे पत्थरों को हटाया गया था, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है अभी भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बड़ी तबाही मनाली में आई। यहाँ ब्यास ने सब कुछ बहा दिया। अब ब्यास नदी का जल स्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानियां नहीं। सड़कें अब भी टूटी हुई हैं, आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से मेन चीज यही है जो आपके रास्ते की कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है। कल रात को बारिश हुई है, फिर मलबा नीचे को आ गया, आगे तक फिर कटिंग हो गया। दोबारा बारिश हुई है, अब आना जाना मुश्किल है। एक तो लोगों के जहाँ मकान है, मकान के पास तक पहुँच गए, सामने होटल है, वहाँ भी खतरा हो गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर आफत आई। इस बार लिप्पा में
कई बादल फटे और लोगों के सेब के बाग नष्ट हो चुके हैं। घरों को खतरा है और कई जानवर बह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश वाली ये मुसीबत अभी थमी नहीं है और आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मनाली, मंडी और कुल्लू में 30 अगस्त तक सारे स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। वहीं टूरिस्ट को खतरे के इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।